ग्वालियर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने एक बार फिर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी की कथा में मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश की महिलाओं पर कथाओं में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। वह कथा के दौरान मंच से कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं 30-30 बच्चे पैदा करती हैं और भी ये भी कह रहे हैं महिला की मांग खाली है तो समझो प्लॉट खाली है। इस तरह की शब्दावली कोई संत कैसे कर सकता है। मैंने सुना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर सर हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा निकाल कर देखे। पिछली बार हमने कोर्ट जाने में देरी कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम यात्रा को रोकने का काम करेंगे। दामोदर यादव ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए ये भी कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं जाति पाति की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, लेकिन क्या वे बुंदेलखंड यानी अपने ही गृह जिले छतरपुर में कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ हुई घटना को लेकर जातिगत घटना करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में दामोदर यादव ने IAS संतोष वर्मा के ब्राह्मण बेटियों पर किए गए कमेंट्स पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, उन्हें इस तरह के शब्द बोलने से बचना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्माण दिवस के मौके पर दतिया जिले के इंदरगढ़ में संविधान बचाने के लिए विशाल रैली आयोजित की गई है। रैली को संबोधित करने के लिए भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अब आइए बताइए क्या कुछ कहना चाहते। पत्रकार साथियों, आप सभी को बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आप सब साथियों को जानकारी शायद होगी कि देश की संसद के अंदर दलितों और शोषित वंचितों की आवाज उठाने वाले ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आगामी 6 तारीख को इस ग्वालियर चंबल अंचल की भूमि पे दतिया जिले के इंदरगढ़ में आ रहे हैं। इंदरगढ़ में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बड़ी सभा, बड़ी रैली के रूप में करने जा रही है और इस रैली के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, बल्कि इंदरगढ़ से आवाज सीधे भोपाल के श्यामला हिल CM हाउस तक जाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जातिवादी घटनाएं, जिनको हम जातंकवादी घटनाएं कहते हैं, आडंबर और पाखंड, इन पर रोक लगाई जाए। और अगर इन पर रोक फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं लगाती तो हमारी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापक आंदोलन छेड़ने के लिए जा रही है। हमारी उम्मीद है कि इंदरगढ़ की सभा में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ ग्वालियर चंबल, ना सिर्फ बुंदेलखंड, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत संख्या में लोग साथी आने वाले हैं। दूसरा विषय, आप जानते हो कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक, उनके और जमात के लोग, उनके ही गुरु, ये रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जहां एक तरफ संतोष वर्मा के बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है, तो मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। जो बवाल मचा रहे हैं उनसे ही कहना चाहता हूं कि अगर मानवतावादी सोच के तहत कहें या महिलाओं के अपमान से नाराजगी होने के कारण अगर विरोध कर रहे हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिन पहले शिवपुरी में दिया हुआ ये बयान कि चच्चियां तो 30-30 बच्चे पैदा कर सकती हैं और चच्चियां तो बच्चे पैदा करने की मशीन जो बता रहे हैं, क्या ये इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान नहीं? खाली प्लॉट जैसा शब्द धीरेन्द्र शास्त्री यूज करते हैं कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा है तो समझ लो प्लॉट खाली है, ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, ये महिलाओं का अपमान नहीं है? दूसरा एक और विषय, आपने देखा होगा उनके गुरु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो वाइफ को मनोरंजन का साधन बता रहे हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, वाइफ का फुल फॉर्म बताते हुए। क्या ऐसे लोग महिलाओं का, इस देश की नारी शक्ति का, क्या इस देश की महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य महिलाओं का अपमान करते हैं तो तब मानवतावादी लोग हो, चाहे सामाजिकवादी लोग हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चुप होकर बैठते हैं। और जब संतोष वर्मा ने एक बयान दे दिया जिसमें उनने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। दूसरा एक और आपके माध्यम से कहूंगा, ग्वालियर के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति ना ग्वालियर चंबल में अंचल में ना बने, इसका प्रयास आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लगातार कर रही है। इसीलिए हमने वो जो हमारे ही संगठन के कुछ लोगों ने आंदोलन घोषित कर दिया था, तो अब मैंने खुद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात की और उस आंदोलन को वापस कराया, क्योंकि हम संविधानवादी लोग हैं। हम चाहते नहीं कि किसी कीमत पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुख्य विपक्षी दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस बन के बैठी है। कांग्रेस
जब ओबीसी का 13% होल्ड बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो 13% होल्ड अभ्यर्थियों के लिए भी कांग्रेस मौन बैठी है। जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मौन बैठे हैं, उमंग सिंगार मौन बैठे हैं। सिविल जज भर्ती 2022 में जब एक तरफ अन्याय कर दिया जाता है, सारे पदों को खाली रख दिया जाता है एससी और ओबीसी एसटी के पदों को, तब भी उमंग सिंगार जैसे, जीतू पटवारी जैसे लोग मौन बैठे हैं। राहुल गांधी जी नीली किताब दिखा के, काली किताब दिखा के, संविधान की किताब दिखा के क्या सिर्फ चुनाव में उपयोग करते हैं? हम संविधानवादी लोग, भाई आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, भाई विनय रतन जी भी आ रहे हैं जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे रविंद्र भाटी जी भी आ रहे हैं जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। हमारे लाखों कार्यकर्ता उस दिन इंदरगढ़ की भूमि से ये ऐलान करेंगे, ये सूचना देंगे, ये संदेश देंगे, ये आगाज करेंगे कि मध्य प्रदेश में आडंबर, पाखंड और जातंकवाद नहीं चलेगा। इस संबंध में आपको बुलाया था। आज उसी रैली की तैयारी के संबंध में ग्वालियर में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के हमारे प्रभारी महेश चौधरी जी और सह प्रभारी जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी साथी वहां पहुंचे हैं। आपसे चर्चा करके मैं भी वहां जा रहा हूं और बैठक करके हम रैली की तैयारी कर रहे हैं। ठीक मानते हैं जो उन्होंने? मैं बिल्कुल ये बात ठीक नहीं मानता कि कोई भी किसी भी धर्म की, जाति की महिला का अपमान करे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर संतोष वर्मा ने अपमान किया तो अपमान धीरेन्द्र शास्त्री तो रोज कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पे कार्रवाई कौन करेगा? एक गैर संवैधानिक यात्रा लेके निकले हैं, 3 राज्यों की सरकार है, मुख्यमंत्री उनके चरण चुंबन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन सरकारों को? शर्म नहीं आती इन संविधानवादी पदों पर बैठे, संविधान की शपथ लेके पदों पर बैठे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को? जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये देश तंत्र निरपेक्ष रहेगा, तो फिर कैसे ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जा सकते हैं? और मैं आज ऐलान कर रहा हूं, मोहन यादव हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री सैनी हो, अगर अगली यात्रा की जो घोषणा की है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा पहले, जब मैंने आरोप लगाया तो मुझे गालियां देने लगी, मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी तो ठठरी बांधने की धमकी देने लगे। तब फिर मैंने तय किया कि अब इनकी यात्रा जब भी होगी, इस बार तो हम कोर्ट में लेट पहुंचे, हमारी गलती थी, लेकिन अगले चरण की जो घोषणा उनके गुरु ने की है, जिनको मैं अकल का अंधा मानता हूं, आंखें किसी की भी खराब हो सकती है, हाथ पैर किसी के भी खराब हो सकते हैं, ये प्रकृति का निर्णय है, लेकिन उनकी बयानों से लगता है कि उनके अंदर अकल नहीं है और वो कोई जगत गुरु नहीं है। उनने कह दिया कि अब अगला चरण हम करेंगे दिल्ली से श्रीनगर तक। करके देखो कैसे हिम्मत है, देखते हैं तुम्हारी सरकारें तुम्हें कैसे यात्रा निकलवाती है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान पे भरोसा है। इसीलिए हम बाबा साहब के संविधान के परिनिर्माण दिवस पे, बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पे 6 दिसंबर को बड़ी रैली करके ये ऐलान करेंगे। ये ऐलान भोपाल तक भी जाएगा और दिल्ली तक जाएगा कि इस देश में संविधान चलेगा, मनुविधान नहीं चलेगा। ये धीरे यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये हिंदू धर्म को एक करने के लिए और जातिवाद खत्म करने के लिए, तो ऐसे में इससे क्या? अगर जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को अभी मैं ऑफर दे रहा हूं कि दमोह के अंदर जिस कुशवा लड़के को मंदिर के अंदर पैर धुल के पिलवाए गए थे, उसमें अभी भी हमारी तरफ से, हमारी पक्ष की तरफ से बन जाए पार्टी, सरकारी की तरफ से बन जाए, हमारे फरियादी के पक्ष से बन जाए। अगर अटेर के अंदर हो, पासी समाज के व्यक्ति को जाटव समाज के मंदिर में मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया हो, यादव की चोटी काटी गई हो कथा पढ़ने पे, लोधी को रोका गया, कुर्मी को रोका गया, गुर्जर को, कुशवा को रोज अपमानित किया जा रहा है, तब धीरेन्द्र शास्त्री का मुंह सिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस बुंदेलखंड में रहते हैं, और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा छतरपुर के अंदर ही जातिगत घटनाएं होती हैं, तब धीरेन्द्र चुप क्यों रहते हैं? जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैं कहता हूं कि इन आडंबरी पाखंडियों की करो विदाई, हम सब संविधानवादी भारतवादी भाई भाई। कब आपका आंदोलन? 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को आ रहे हैं। और प्रशासन से अनुमति मिले हुए आज 10 दिन हो गए, प्रशासन ने अनुमति दी है और हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी सभा किसी जाति वर्ग के खिलाफ नहीं है, हमारी सभा आडंबर और पाखंड के खिलाफ है और जातिवादी घटनाएं जो हो रही हैं उनके खिलाफ है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सभा करना चाहते हैं, हम कोई उसमें किसी विध्वंसक ना बात को करना चाहते हैं और ना ही कोई तनावपूर्ण स्थिति बनाना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मोहन यादव की सरकार हो, चाहे ये ग्वालियर संभाग का जिला प्रशासन हो, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करके देगा। पार्टी स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग संविधानवादी लोग हैं और चंद्रशेखर भाई और मैं बहुत लंबे समय से एक दूसरे का साथ देते आए हैं वैचारिक रूप से। फिर मैंने चुनाव भी आजाद समाज पार्टी से पिछला विधानसभा लड़ा और सिर्फ 10,000 वोट से बीजेपी से हारा। मैं 30,000 आए, मेरे बीजेपी के 40 के आसपास आए। कम समय था, कांग्रेस को छोड़ने में देरी हो गई थी, हमारी गलती थी।
उसके बाद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी चाहते थे कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दूं। कल उन्होंने राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य बना दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट।